दोस्तों दनोइस पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है तब से ही कोरोना के संक्रमितों की संख्या में तेजी से उछाल आया है, जिसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। क्या केंद्र सरकार फिर से लॉकडाउन के बारे में सोच रही है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो हो जाओ सावधान। सरकार ने किए हैं नियम में बदलाव जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना भरना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना। दोस्तों, सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर सीबीआई ने किया है बड़ा खुलासा। इस प्रकार के सैनिटाइजर हैं बेहद नुकसानदायक। अगर आपने 8वीं या 10वीं पास की हुई है तो रेलवे, पुलिस और डाकघर में नौकरी पाने का है आपके पास सुनहरा अवसर। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं पर लिया है बड़ा निर्णय। अब परीक्षा की दिनांक है काफी नजदीक। इसी तरह की छोटी से छोटी काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को फटाफट कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कोरोना के स्टेटस को जान लेते हैं। हिंदुस्तान में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 3,44,527 तक पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की जो संख्या है वो 9,924 तक पहुंच गई है। रिकवर होने वालों की जो संख्या है वो 1,80,464 हो गई है। वहीं पर दोस्तों, पूरी दुनिया में जो संक्रमितों की संख्या है वो 81,41,658 तक पहुंच गई है और मरने वालों की जो संख्या है वो 4,39,713 पहुंच गई है। रिकवर होने वालों की जो संख्या है वो 42,52,432 हो गई है। दोस्तों, आज की जो सबसे अहम खबर है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन की है और खास तौर पर जो बात की है वो कोरोना वायरस को लेकर की है। कहा है कि भारत में विशाल जनसंख्या के बावजूद कोरोना विनाशकारी नहीं हुआ है और देश में रिकवरी रेट 50% के पास है। इस समय हमें बिल्कुल भी असावधान होने की जरूरत नहीं है और मास्क के बिना बाहर जाने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ जो छोटे कारखाने हैं उन्हें गाइडेंस करने की बड़ी जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि वो जानते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अगली अपडेट जो है वो पैन कार्ड को लेकर है। पैन कार्ड सभी कारोबारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अगर आपने कुछ गलती की है तो यहां पर एक बड़ी पेनल्टी भी आप पर लग सकती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर 10,000 रुपए की भी पेनल्टी लग सकती है अगर आपने गलती की। 30 जून से पहले इसको आधार कार्ड से लिंक कराना बेहद जरूरी है और अगर आपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो 10,000 रुपए तक का आप पर जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयकर कानून के हिसाब से अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं है तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसलिए 15 दिन के अंदर आपको आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करा लेना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर जो है वो भारत चीन की सीमा विवाद को लेकर है। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच सोमवार रात हिंसक झड़प हो गई है। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। झड़प में चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। एलएसी पर झड़प के बाद चीन की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाया जाएगा। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय मेजर जनरल और चीनी मेजर जनरल के बीच गलवान घाटी, लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में झड़प के बाद उपजे तनाव को कम करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो सैनिटाइजर को लेकर है कि अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े सावधान हो जाइएगा। सीबीआई ने सैनिटाइजर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज्यादातर डॉक्टर हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन यही करने वाला सैनिटाइजर आपके बचाव की जगह खतरनाक साबित भी हो सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने पहली बार अलर्ट जारी कर कहा है
कि देश में ऐसे सैनिटाइजर भी बिक रहे हैं जो खतरनाक विषैली हैं। इससे लोगों की जान तक जाने का खतरा बना हुआ है। सीबीआई ने इंटरपोल से मिली जानकारी के आधार पर देश भर में पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सतर्क किया है कि कई गिरोह काफी विषैली मेथनॉल के प्रयोग से बने हैंड सैनिटाइजर बेच रहे हैं और एक अन्य तरह का गिरोह भी काम कर रहा है जो खुद पीपीई और कोविड-19 से जुड़े मेडिकल आपूर्तिकर्ता बताता है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी है। मेथनॉल काफी विषैला पदार्थ होता है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के दौरान जहरीले हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बारे में दूसरे देशों से भी सूचना प्राप्त हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि मेथनॉल काफी विषैला होता है और मानव शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो सरकारी विभाग में वैकेंसी को लेकर है कि अगर आपने 8वीं 10वीं या ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि लॉकडाउन में लंबे समय से अटकी भर्तियों को अब तेजी से खोला जाने लगा है। केंद्र और राज्य सरकारें पुलिस, रक्षा, शिक्षा, बैंक, डाक विभाग समेत कई अन्य विभागों में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाल रहे हैं। वर्तमान में 10,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इन भर्तियों के लिए 8वीं पास उम्मीदवार से लेकर डिग्री होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको बता देते हैं किस किस विभाग ने वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पर हिमाचल में सरकारी नौकरी निकली हुई है। रेलवे ने भी नई वैकेंसी निकाली है। डाक विभाग ने भी भर्ती निकाली गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से भी नई भर्ती की वैकेंसी सामने आ गई है और साथ में ही पुलिस की नौकरी के लिए 60,500 सैलरी की वैकेंसी सामने आई है। पोस्ट ऑफिस में भी 2,834 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। वन विभाग ने भी 56,000 सैलरी पर वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, ये जो जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है इन सभी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर क्लिक कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या है वो लिमिटेड है। अब उन मरीजों को कहां पर शिफ्ट करा जाए, तो इसके लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब रेलवे के कोच को आइसोलेशन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली की कमान संभालने के बाद दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ हालात बदलने लगे हैं। इस कड़ी में भारतीय रेलवे ने भी अपनी ओर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आइसोलेशन कोच बनाने की तैयारी तेज कर दी है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के 7 प्लेटफॉर्म को आइसोलेशन कोच के लिए आरक्षित किया गया है। मंगलवार को आनंद विहार रेलवे टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख दिए गए हैं, क्योंकि आपात स्थिति में रोगियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है। आइसोलेशन बनाने के लिए कोच के अंदर प्लास्टिक के पर्दे लगाए गए हैं और बीच की बर्थ को हटाया गया है। इस तरह एक कोच में 16 बेड तैयार किए गए हैं। मंगलवार से ट्रेनों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगाने का काम चल रहा है। दोस्तों, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अब दिक्कत सामने आ रही है कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे खिसकता जा रहा है और बच्चों की जो शिक्षा है उसका नुकसान होता जा रहा है। सरकारें अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने नया फैसला लिया है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूलों के शैक्षिक सत्र को ऑनलाइन माध्यम के जरिए शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा गांवों के जिन हिस्सों में कोरोना के केस नहीं है वहां पर स्कूल को एहतियातों के साथ खोला जा सकता है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और प्रदेश के अन्य अफसरों के साथ बैठक के बाद सीएम ठाकरे ने यह फैसला लिया है। सीएम ठाकरे ने कहा है कि सरकार का मकसद स्कूल शुरू करने से ज्यादा शिक्षा को फिर से शुरू करने का है। नए फैसले के अनुसार जिन इलाकों में स्कूल खोले जाने हैं वहां स्कूल कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। दोस्तों, कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सोमवार को विश्वविद्यालय प्रबंधक के साथ सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने रिहर्सल करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फाइनल सेमेस्टर की डेटशीट के साथ सिटिंग प्लान तैयार किया जाए। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही परीक्षाओं का आयोजन की घोषणा
कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।